तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन टाइप। तो यहाँ पे जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका 1 तारीख में जो पेंडिंग टेस्ट है और 2 तारीख में जो 6, 7, 8 वालों का जो टेस्ट है वो हो सकता है 2 तारीख में ना होकर वो भी एक ही तारीख में हो जाए। तो जो टेस्ट होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन जो आएंगे वो किस टाइप के, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तैयारी किस चीज़ की करें। तो सारे जो भी डाउट हैं आप लोगों के 6, 7, 8 का हो या फिर 9, 10 का हो, तो सभी के आज जो डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो 6, 7, 8 हो या 9 हो, सभी के लिए क्वेश्चन जो है सेम रहने वाले हैं, क्योंकि 8 तक का सभी के उसमें आना है, ठीक है। क्योंकि जो 9, 10 वाले 9 का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 8, 7, 6 इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन आने हैं। बस होगा ये 6, 7, 8 का थोड़ा सा लेवल नीचे होगा, तो 9 का और 10 का इनका लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आज करने वाले हैं रिव्यू, ठीक है। तो आज आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, शायद ही कोई टाइप बचेगा। तो जो फर्स्ट टाइप होगा वो क्वेश्चन का किस टाइप का होगा, तो मैं बात करने वाला हूँ आज फर्स्ट टाइप की। तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से आपको आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम में आपको बताने वाला हूँ। तो आपके पास कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी, जैसे कि मान लेते हैं हम पहला क्वेश्चन, मान लो आपके पास संख्या दे दी है यहाँ पे 79, ठीक है। और उसके अंदर में दे रखा हुआ 79 की अनुवर्ती संख्या, ये हमें निकालनी होगी, ठीक है। निकालनी क्या होगी, उसमें ऑप्शन में दे रखी होगी, बस टिक करना होगा, ठीक है। तो उसमें दे रखा हुआ संख्या है, तो नीचे कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो आपकी OMR होगी। तो उसमें आपको करना क्या है, तो जो इसका राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। जैसे कि 79 है, तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है एक प्लस करके लिखना। जैसे कि 80 वाला जो आंसर होगा वो हमारा राइट होगा, ठीक है। बाकी भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे हमारा 80 वाला राइट होगा, तो राइट का टिक नहीं लगाएंगे। इसे इसे आपको ब्लैक कर देना, ठीक है, OMR में, ठीक है। कहाँ ब्लैक कर देना है, इसे इस तरीके से आपको जो है ब्लैक कर देना, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और पूरा आपको सही करके ब्लैक करना है। और एक बार जैसे ब्लैक कर दिया उसके बाद में उससे छेड़छाड़ी जो है आपको नहीं करनी है, और ब्लैक पेन से करना है, कच्ची पेन से कुछ नहीं करना है। एक बार जब आप इसे ब्लैक कर देते हैं उसके बाद में आपका काम जो हो जाता है इस क्वेश्चन का, फिर आपको इस क्वेश्चन को देखना भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक बार में करना, सोच समझ करना। और कभी भी ये मत कर देना कि एक पे गोला कर लिया और दूसरे पे भी कर दिया है, कि बात को आपको ध्यान आता है कि ये वाला सही था, तो वो उसका नंबर नहीं मिलेगा, वो काट दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मशीन जो है लेती नहीं है, मशीन चेक करने में दिक्कत करेगी। इस तरीके से ही मत कर देना और इस तरीके से ही मत करना, ठीक है। ये तरीका गलत है, बस आपको एक ही पे राइट करना है, जो वाला ऑप्शन आपको सही लगेगा उसी पे। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, ठीक है। अगर बात करेंगे सेकंड टाइप की, तो अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होगा, सेकंड टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको। बात करते हैं अभी अनुवर्ती की, और एक होती है पूर्ववर्ती की। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 12, 12 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, तो ऑप्शन दे रखे होंगे 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 12 से पहले की एक संख्या लिखनी है, तो वो हो जाएगी 11। तो 11 वाले पे आपको क्या कर देना है, बाकी किसी को देखना नहीं, आपको ये देखना 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस पर आपको क्या कर देना है, इस तरीके से जो है आपको कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया है। और उसके अंदर बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप हमारा क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइम में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,5,7, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया है। और इसमें मैं पूछ लूँ आपसे कि इन सबसे मिलकर जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, इन सबसे मिलकर जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटी लिखो, फिर 2 लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ऑप्शन में दे रखा होगा ए, और यहाँ पे दे रखा होगा कुछ और, जैसे कि यहाँ पे 257। सी में कुछ और दे रखा होगा, सी में मान लो 257 दे रखा हो। डी में कुछ और दे रखा होगा, जैसे 1, 2 कुछ भी दे रखा हो एक्स वाई। लेकिन हमें क्या देखना है, 7, फिर 5, फिर 2। तो ये वाली क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इस पर आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। ये आपको OMR में करना है, पेपर में नहीं करना है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फोर्थ टाइप। तो जो फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, फोर्थ टाइप, तो वो किस तरीके से होंगे तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी हमने छोटी संख्या की बात करी थी, कभी कभी इस तरीके से सवाल आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि 15/10, 15/10 का इस तरीके से लिखा होगा 10 प्रसार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, सीधा सीधा, अगर नीचे 1 0 हो तो 1 के बाद पॉइंट लगा देना। तो मैं ऑप्शन में दे देता हूँ, आप खुद सोच लेना कौन सा सही होने वाला है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.8, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.9, यहाँ पे लिख दिया 9.1 और यहाँ पे लिख दिया 1.5। आप ऑप्शन भी अगर मैच करोगे तो भी आप समझ जाओगे कि ये वाला राइट होने वाला। तो इस वाले पे क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अगर 1 0 तो 1 के बाद में पॉइंट लग जाता है बस, तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, गोला कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गई 4 टाइप की बात। अब बात करने वाले हैं 5 टाइप के बारे में। तो हमारा जो है 5 टाइप जो होने वाला, 5 टाइप होने वाला कुछ यूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई करनी आप लोगों से आती है। जैसे कि हमारे पास दे रखा हो इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा हो, x-3 और बराबर में हमारे पास 15 दे रखा है। अब यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे, 15 ये माइनस का 3 है, रुकाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में 3 जोड़ देना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, बाकी तो सारा कुछ ईजी है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं, जो अगला टाइप है, जैसे कि वर्ग आपको याद कर लेना है 20 तक। 20 तक जो है आपको 20 तक वर्ग याद कर लेना, क्योंकि वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए याद कर लेना। और उसके बाद में 20 तक आपको घन भी याद करने हैं, 20 तक घन, क्योंकि घन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद में एक चीज़ आपने देखी होगी, मासा। तो लगातार मैं क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ आपको कि मासा कैसे निकलता है, लासा कैसे निकलता है। तो आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 12 है, ये 8 है, इन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है। तो क्या करेंगे, इन्हें काटेंगे जिससे कट जाए छोटी से छोटी संख्या से। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 ही कम 3 कट गया, 3 इसे काटेंगे, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2। फिर कर लेंगे मैचिंग, जैसे ये वाला 2 इसके साथ मैच खा गया, ये वाला 2 इसके साथ मैच खा गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4। तो इसका जो मासा आएगा वो आएगा 4। तो मासा निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली मासा निकालना तो आपको आ गया होगा। अब मैं मासा के कुछ सवाल आपके लिए दे रहा हूँ, तो आप करके देख लेना इनमें से, क्योंकि मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो 5 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 5वां यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी कहा था आपसे कि मासा का सवाल, तो मासा के सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों 5 के 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो इन्हें आप ध्यान से उतार लें और घर जाके करके देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो ये आप उतारिए, और इसके बाद जो सवाल आ सकते हैं वो आ सकते हैं सीरीज वाले। अब सीरीज वाले सवाल कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 6, फिर आगे की संख्या तुम्हें लिखनी है। तो क्या आएगा, 2 2 का गैप बन रहा है, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। तो यही आपको देखना होगा कि बीच में क्या आएगा। इस तरीके से बीच में भी आ सकता है। जैसे कि बात करेंगे 3 आ गया, फिर मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो आपको बताना बीच में क्या आएगा। 3 दूनी 6, बीच में 6 आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको खुद देखने हैं। और डिवाइड का क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से, 11 11, इसे आपको डिवाइड करना है 11 से। तो बहुत आसान है, 11 कम 11, 11 कम 11, बीच में 0 लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देख लेना। बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप करके देख लेना। और कल आप आएँ तो लेके आएँ, ठीक है, नोटबुक। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। वो आप करके देख लेना। तो देखो मासा निकालने के लिए तो मैंने दे दिया है। अब जैसे कि सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, जैसे कि इस तरीके से आ सकते हैं। 5 आ गया, 10 आ गया, इससे अगली एक संख्या तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अगला है 6 आ गया, 12 आ गया,
18 आ गया, अगली संख्या तुम्हें लिखनी है। तो इतने इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करेंगे, 12 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया, अगली संख्या तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात करेंगे, 12 आ गया, बीच की संख्या तुम्हें लिखनी है। अब एक क्वेश्चन लेंगे, अब एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, 589 की गुणा आपको कर देनी है 60 से, ठीक है। और बात करेंगे 6 पैसे हैं जिन्हें आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। 6 पैसे को रुपए में बदलो, रुपए कितने होंगे, रुपए में बदलो। इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करोगे, 6 के बदले में 100 लिख देना, नीचे 2 संख्या तो 2 के बाद जो है पॉइंट लगा देना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं। डिवाइड के क्वेश्चन आएंगे, डिवाइड करके देख लेना, जैसे कि 121 को भाग देना है 11 से, तो कितना आएगा, 11 आएगा, भाग दे के देख लेना, ठीक है। और मासा का सवाल देखो, 8,4, इसका मासा निकाल के देख लेना मासा, तो मासा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद डिवाइड का कोई सा भी सवाल आए आप कर दो। और एक चीज़ ध्यान रखना, 0 को हम किसी चीज़ से भाग देते हैं तो 0 आता है, 0 को किसी चीज़ से भाग देते हैं क्या आता है, 0 आता है, 0 को किसी चीज़ से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ये आपको जो ध्यान रखना है, 0 0 0 ही आएगा, जैसे गुणा करते हैं तो 0 आता है, ऐसे ही भाग देते हैं तब 0 आता है। और कुछ वैसे आएंगे जैसे कि BOO के बुक होता है, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या आएगा, तो O आएगा। अब जैसे कि बात करें स्टूडेंट्स, STUDENT, जैसे कि आपको जानते हैं बीच में क्या आएगा, U आएगा। तो इस तरीके के इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे जो आपको देख के आना है, ठीक है। मान लो कि स्कूल की स्पेलिंग आ जाती है, यहाँ पे क्या आएगा, तो आप जानते हैं एल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ईजी वाले, वो तो आप देख लोगे बड़े ध्यान से, ठीक है। और अगली संख्या वाले, और उसके बाद में जो आएंगे प्लस वाले आएंगे, जैसे पॉइंट की पॉइंट, जैसे कि 0.6 में प्लस करना है 0.66, तो बहुत आसान है, ऊपर आपको 0 मान के जो इसे कर लेना है, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है, बाकी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ना है, बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और 9-10 वालों के लिए भी यही है एक स्पेशल वीडियो। और बाकी थोड़ा सा बस घन वगैरह आप देख लेना, 9-10 वाले घन ज़रूर याद कर लेना। बाकी सारे क्वेश्चन जो सेम होने वाले हैं, बस थोड़ा सा लेवल जो है उनका अप हो जाएगा, और जो 6, 7, 8 है उनका थोड़ा सा डाउन दिखाई देगा, यानी क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा सा हाई होगा 9-10 वाले का। बाकी क्वेश्चन जो है सेम यही इसी टाइप के जो है रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम तुम्हें जो है इसी टाइप के मिलेंगे, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है 6, 7, 8 के मुकाबले, ठीक है।